नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। क्या आयुक्त को करना पड़ेगा बंगला खाली? कानेरी सरफ का स्कूल तालाब में और अवैध होर्डिंग फलक पर धुआंधार कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। एक माह पूर्व अकोला मनपा आयुक्त के बंगले को लेकर जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। ऐसा न करने पर आयुक्त निवास खाली करने के निर्देश भी दिए। तत्पश्चात मनपा का सार्वजनिक निर्माण विभाग आवश्यक खानापूर्ति करने में जुटा हुआ है, जो बरसों से पूरी नहीं की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जगह पाने के लिए आवश्यक अनुमतियों को लेकर निर्माण कार्य से पूर्व प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपको बता दें कि रामदासपेट क्षेत्र में मराठा नगर में सरकारी आवास को गिराने के बाद मनपा आयुक्त के लिए 5000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बंगला बनाया गया। चूँकि मनपा आयुक्त के पास अपना आवास नहीं था, इसीलिए वो किराए के बंगले में रह रहे थे और बाद में ये महसूस किया गया कि हर साल लाखों रुपयों का किराया जा रहा है। तत्कालीन आयुक्त अजय लाहने ने आयुक्त के निवास के लिए दिवेकर क्रीड़ा संकुल परिसर से सटकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र का निवास स्थान आरक्षित करने की मांग तत्कालीन जिलाधिकारी जी श्रीकांत के पास की थी। इसी के तहत मनपा प्रशासन ने सन 2015 में कलेक्टर कार्यालय से पत्र व्यवहार किया था। उस समय जिला प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाया और रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी के साथ ही पीडब्ल्यूडी के आवास को मनपा आयुक्त को स्थानांतरित करने के आदेश दिए। उसके बाद महानगर पालिका ने इस स्थल पर पुराने आवास की जमीन का मालिकाना हक लेकर बंगले का निर्माण कार्य कराया। पश्चात इसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई कि नियम और शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जिलाधिकारी नीमा अरोरा को मिली शिकायतों को देखते हुए उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले में महानगर पालिका को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उल्लेख किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिसर में हुए अतिक्रमण को तुरंत लेकर खुलासा किया जाए, अन्यथा आवास खाली कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला क्या रंग लाता है। बार्शीटाकली तहसील के कानेरी सरफ गांव की जिला परिषद प्राथमिक शाला इन दिनों स्विमिंग पूल बनी हुई है। जी हां, अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि यहां के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में कम और मोबाइल पर बातें करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा अभिभावकों से अपशब्दों में बातचीत करना इनका रोजमर्रा का काम है, जबकि स्कूल की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान न होने से इस शाला में असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था तक नहीं है। इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से पूरे प्रांगण में लगभग घुटनों तक पानी जमा हो चुका है, जिसे तालाब का स्वरूप प्राप्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो स्कूल न होकर स्विमिंग टैंक बन चुका है। इसी में से बच्चों को आना जाना करना पड़ रहा है, जिस वजह से बच्चों का स्वास्थ्य भी खतरे में आ चुका है, क्योंकि जब बच्चे इसमें से जाते हैं तो इनके जूते मोजे गिल्ले हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का डर बना रहता है। साथ ही साथ किताबें भी गिल्ली हो जाती है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, जिस वजह से कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो कुछ बच्चे ही स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। किसी भी तरह की उपाय योजना नहीं की गई है। इस समस्या को लेकर अभिभावकों द्वारा विभिन्न संगठनों और समाज सेवकों को, इसके अलावा शिक्षा विभाग की और भी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक भी यहाँ पर नियमित तौर पर नहीं आते हैं। जब स्कूल की प्रार्थना होती है तो कई शिक्षक यहाँ पर नदारद रहते हैं। इसके अलावा कई समस्याएं और समस्याओं ने अब हद पार कर दी है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में अभिभावकों द्वारा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। सिटी जंक्शन के लिए संजय वाट इनकी खास रिपोर्ट। तो खूप पाण्याचं साम्राज्य झालेलं आहे। आता हे कानेरी सरफ मधील शाळा आहे, प्राथमिक शाळा आहे जिल्हा परिषद। इथं मग हे बघा पाणी असं झालेलं आहे की जसं एखादं तलाव शेततळ असं। आता या शाळेमध्ये आम्ही आमच्या मुलांना पाठवावं की नाही, कारण आम्ही गोरगरीब, आमच्या मुलांना आम्ही कसं कॉन्व्हेंटमध्ये टाकू शकत नाही, कारण आमची परिस्थिती नाही आहे। आज इथं आता आमची मुलं या शाळेमध्ये अशा पाण्यामध्ये जर राहिले, आमच्या घरामध्ये असे बिमाऱ्या येतील, ताप सर्दी पडसा खोकला आणि घाणी साम्राज्य असल्यामुळं
मच्छराचा खूप त्रास आहे. त्यामुळे या मुलांना ताप आलेली होती, तरी पण आज मी शाळेमध्ये पाठवलं की चला शिक्षण आपल्याला जरुरी आहे. शिक्षण जर झालं नाही आपल्या मुलांना तर आपण जर शेतामध्ये काम करतो असे आपले मुलं पण शेतामध्येच काम करतील. पण याच्यावर जर काही आपल्या शिक्षण मंत्र्यांनी किंवा काही कारवाई केली नाही तर याच्यावर आम्हाला असं कंप्लेंट केल्या, शिक्षण अधिकाऱ्याकडे गेल्या, CEO साहेबाकडे फोन केल्या, पण तरी आजपर्यंत सुद्धा याची लेखी देऊन बी आम्हाला इथं काही करण्यात आलेलं नाही आहे. जशी घाणी समजायची पहिले होतं तसंच आता पण आहे. आता याच्यावरती तुमचं काय निर्णय करावा हे आम्हाला पण कळत नाही आहे. आता आमच्या मुलाला शाळेमध्ये पाठवा की नाही पाठवा हे आम्हाला तुम्ही सांगावे. अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत फलक ज्यादातर बिना अनुमति के लगाए जाते हैं। मनपा प्रशासन की अनदेखी से इसका प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सड़कों के किनारे तथा पददीप पर अवैध होर्डिंग्स फल आसानी से देखे जा सकते हैं और ये पददीप हमेशा फलकों से घिरे रहते हैं, जिससे यातायात में भी नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात पर गौर करते हुए 2 दिनों से मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग की ओर से एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत 2 ही दिनों में रिकॉर्ड 450 अवैध फलक हटाए गए हैं। जी हाँ, अकोला मनपा क्षेत्र में सड़क किनारे, बिजली के खंभे, दुकानों के सामने और स्ट्रीट लैंप पोल पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगा दी गई थी, जिस कारण 14 से 15 सितंबर अतिक्रमण विभाग ने मुहिम चलाते हुए निष्कासन की कार्रवाई की। सभी होर्डिंग फलक जब्त कर मनपा की इमारत परिसर में इकट्ठा कर लिए गए हैं। इसमें अग्रसेन चौक क्षेत्र, दुर्गा चौक, सिविल लाइन रोड, नेहरू पार्क रोड, पुराना RTO रोड, मुख्य डाकघर रोड और संत तुकाराम चौक रोड, साथ ही जवाहर नगर रोड, उमरी रोड का समावेश है। शहर में कुल 450 अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अकोला मनपा प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील भी की है कि महानगर पालिका की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन, बोर्ड, पैम्पलेट, बैनर न लगाए, अन्यथा उनके बैनर और बोर्ड को जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 2 दिनों से जारी हो रही इस कार्रवाई को अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले और अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों ने अंजाम दिया है। देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद लोगों की फलक लगाने की आदत, वो भी बिना अनुमति के, वो सुधर पाती है या नहीं। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि बार्शी टाकली के सादिक नगर में शाहिद अली शाकिर अली ये अपने घर से गांजा पदार्थ की बिक्री कर रहा है। जानकारी की पुष्टि के बाद 2 पंचों के समक्ष छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 30 वर्षीय शाहिद अली शाकिर अली को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 500 ग्राम गांजा मूल्य 5000, नगद 1560 रुपए, इलेक्ट्रिक वजन काटा मूल्य 1000, इस तरह कुल मिलाकर 7550 रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना इन तीनों जिलों की सीमा पर निर्माण किए गए वान बांध ने हमेशा किसानों के हरित सपनों को साकार किया है। इस बार भी बांध पानी से लबालब है और लगातार बांध में से जल विसर्ग किया जा रहा है, जिससे वान नदी भी बरसात के समय पूरे मौसम में बहती रहती है। बांध और नदी के पानी से सैकड़ों गांव की प्यास तो बुझाई जाती है, वहीं सिंचाई का भी सपना पूरा किया गया है। आज भी इस बांध के 2 फाटक खोलकर नदी में जल विसर्ग किया गया। इससे किसान और आम लोगों को राहत मिल गई है। वान बांध सही मायने में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 3 जिलों की सीमा पर स्थित ये वान बांध वान नदी पर है और उसे हनुमान सागर नाम से पहचाना जाता है। बांध के जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। क्या आयुक्त को करना पड़ेगा बंगला खाली? कानेरी सरफ का स्कूल तालाब में और अवैध होर्डिंग फलक पर धुआंधार कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।